हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़्मा नदीम। पिछले लेक्चर में हमने जॉफरी चौसर की लाइफ और बायोग्राफी को डिटेल में समझा था। आज पार्ट 2 में हम उनके लिटरेरी करियर, मेजर वर्क्स, स्पेशली द कैंटरबरी टेल्स, लिटरेरी क्वालिटीज और इंग्लिश लिटरेचर में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। अगर हम बात करें उनके मास्टरपीस की तो वो है द कैंटरबरी टेल्स। ये चौसर की एक महत्वपूर्ण रचना है, उनका मास्टरपीस है। इसमें कैंटरबरी जा रहे पिलग्रिम्स अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। इस रचना के माध्यम से चौसर ने मिडीवल इंग्लिश सोसाइटी का जीवन चित्रण किया है। उन्होंने रियलिस्टिक मैनर में सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हों, चाहे पुअर हो, चाहे लोअर सोसाइटी से, उन्होंने सभी को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जीवन चित्रण हो। रियल पीपल को उन्होंने उनकी भावनाओं को, ह्यूमन बिहेवियर को बड़े ही अच्छे वे में प्रेजेंट किया है कि तो इसीलिए जो है कैंटरबरी टेल्स आज भी यूनिवर्सली इसको जो है पढ़ा जाता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कोर्सेज में। अगर हम इसके थीम की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स में रियलिज्म, ह्यूमर, सटायर, रिलीजन और ह्यूमन नेचर जैसे थीम्स मिलते हैं। इसी वजह से ये आज भी इंग्लिश लिटरेचर की सबसे महान रचनाओं में गिनी जाती है। रियलिज्म यानी कि उन्होंने रियलिस्टिक वे में रियल पीपल से रिलेटेड भावनाओं को, ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट किया है। ह्यूमर वे में यानी ह्यूमरिस्टिक वे में काफी ज्यादा जो है लोगों को उस टाइम की जो पाखंड थे, चाहे वो रिलीजन में हो, धर्म में हो या फिर सोसाइटी में हो, सभी को जो है दिखाया है। और तीखे व्यंग्य के ज़रिए, सटायर के ज़रिए बड़े ही मधुर वे में व्यंग्य में इस चीज़ को प्रेज़ेंट किया है। और ह्यूमन नेचर, उसके सभी गुण और दोषों को विदाउट पार्शियल हुए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हाई सोसाइटी से एक रॉयल हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे तो इसलिए वो उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सभी वर्गों को लोगों का जीवन चित्रण किया है रियलिस्टिक वे में। तो ये कैंटरबरी का थीम है। लिटरेरी क्वालिटीज की अगर हम बात करें, जॉफरी चौसर की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी रियलिज्म, ह्यूमर, टॉलरेंस और कीन ऑब्जर्वेशन। उनके कैरेक्टर्स हमें बिल्कुल रियल लोगों की तरह लगते हैं। रियल लोगों की तरह इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों के कैरेक्टर्स को अपनी रचनाओं में उभारा है, दिखाया है। और उनके गुण और दोषों को, यानी कि उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को, उनके फ्लॉज को, सभी को बिल्कुल रियलिस्टिक वे में प्रेज़ेंट किया है। और ह्यूमरिस्टिक वे में उन्होंने जो है बड़ी ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ सोसाइटी को दिखाया है। अब बात करते हैं जॉफरी चौसर के कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर की। जॉफरी चौसर ने इंग्लिश को लिटरेरी लैंग्वेज बनाया, इसे वो दर्जा दिलाया जो अब तक मिडल इंग्लिश को हासिल नहीं था। ये सिर्फ एक आम बोलचाल की कह सकते हैं कि जो नीचे दर्जे के लोग थे उनकी भाषा थी। बट जो हाई सोसाइटी के लोग थे, रॉयल हाउस होल्ड्स के लोग थे और नाइट्स थे, इनमें क्या था, लैटिन और फ्रेंच का बोलबाला था। मगर चौसर ने अपने टाइम में लिटरेरी लैंग्वेज बनाया इंग्लिश को, अपनी रचनाएँ ज़्यादातर मिडल इंग्लिश में ही उन्होंने की हैं। नैरेटिव पोएट्री को नए स्तर पर पहुँचाया, इसीलिए उन्हें मास्टर ऑफ नैरेटिव पोएट्री भी कहा जाता है। रियलिस्टिक कैरेक्टराइज़ेशन की परंपरा को भी उन्होंने ही स्टार्ट किया और इसे मजबूत किया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं, उन्हें रिवाइज़ करते हैं। 1343 उनका बर्थ डेट है। 1357 रॉयल हाउस होल्ड। 1366 उनकी शादी हुई, मैरिज। 1372 से 73 इटली की विजिट ली उन्होंने। 1386 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 1387 द कैंटरबरी टेल्स को उन्होंने लिखा और 1400 में उनकी डेथ हुई। तो उनका जो टाइम पीरियड है उसे 1343 से 1400 तक मेंशन किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन्हें आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और राइटर्स की सीरीज़ के अगले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।